Good morning, students. How are you? I hope you all are very well and healthful. You know that very well. We have completed our three poems of First Flight book. Today we will read about our fourth poems, which name is How to Tell Wild Elements. यानी जंगली जानवरों को कैसे पहचाने. ठीक है. हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को कैसे पहचाने. व्हाट इज टोल्ड बाय पोएट इन दिस पोएम. एट फर्स्ट वी लेट्स सी दैट कि व्हाट इज टोल्ड बाय पोएट इन दिस पोएम. यानी इस कविता में पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें कवि के द्वारा क्या बताया गया है, वो क्या कहना चाहता है इस पोम में. तो पहले देख लेते हैं. यहाँ पे ये ऊपर दिया गया है. ठीक है. तो यहां से स्टार्ट करते हैं. दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्टेड सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई और टेल वाइल्ड एनिमल्स. यानी ये जो हास्य कविता है, यानी जो कविता है वो एक हास्य कविता है. वो जंगली जानवरों को पहचानने के तरीकों के बारे में क्या देती है, सुझाव देती है. यानी कुछ जंगली जानवरों को पहचानने के लिए वो हमें कुछ खतरनाक क्या देती है, सुझाव देती है कि भाई जंगली जानवरों को कैसे पहचाने. इस प्रकार के सुझाव है वो ये पोम है वो हमें देती है. रीड इट अलाउड, और इसको जोर से पढ़ें. कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम, और एक मजबूत और नियमित जो रिदम है, लय है, उसको बनाए रखें. यानी ये जो कविता है वो किसके बारे में बताती है कि भाई जंगली जानवर हैं, उनको पहचानने के खतरनाक तरीके हमें बताती है कि उन जंगली जानवरों को कैसे पहचाने, और इसको जोर से पढ़ना है और उसकी जो मजबूती और नियमितता उसको बनाए हुए रखना है. तो ये इस कविता में बताया गया है. तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कि जंगली जानवरों को कैसे पहचाने या जंगली जानवरों को कैसे पहचाने. और ये एक हास्य कविता है, मजाकिया कविता है जिसमें कवि के द्वारा हास्य किया गया है. ठीक है. फिर आगे बढ़ते हैं. चलो देखते हैं क्या होता है. तो पहला स्टेंजा है वो देख लेते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ये शेर लोइन आपको दिखाई दे रहा है. तो अब ये कौन सा शेर है वो आपको ये जो स्टेंजा है वो पढ़ने के बाद में पता चलेगा. ठीक है. तो इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, एंड इफ देयर शुड टू योर एडवांस ए लार्ज एंड क्वीनी बीस्ट, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यू ऑल नो इट इज द एशियन लॉयन. ठीक है. अब देखिए, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, ठीक है, टू जंगल्स इन द ईस्ट, कि यदि आपको पूर्व के जंगलों में जाने का अवसर मिलता है, यानी यदि आपको जो पूर्व के जंगल है, ईस्ट के जो जंगल है, वहां पे जाने का अवसर मिलता है, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड ट्विनी बिस्ट, और यदि वहां पे कोई एक विशाल और ट्विनी बिस्ट कहते हैं एक पीले भूरे रंग का जानवर, जिसका रंग है वो पीला और भूरा मटमेला रंग का साथ है. तो ऐसा जानवर है वो अगर आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, एडवांस हो रहा है, मतलब आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा है. इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यानी यदि वो धाड़ता है, यानी वो यदि इस प्रकार धाड़ता है जैसे कि आप मर रहे हैं, यानी उसकी जो गर्जना है, उसकी जो धाड़ है, यानी वो गुर्राता है, आपको ऐसे लगता है कि जैसे आप मर रहे हैं, इस प्रकार आप क्या करते हैं, महसूस करते हैं. ठीक है. यू विल नो इट इज द एशियन लॉयन, तो आप जान जाओगे, यू विल नो, कि आप जान जाओगे, इट इज द एशियन लॉयन, कि यह एशियाई शेर है. मतलब आपको वहां पे जाना है और वो आपके सामने दौड़ेगा, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप मर रहे होंगे, मतलब ऐसा महसूस होगा आपको. तो अगर आपको एशियाई शेर को पहचाना तो आपको ऐसा करना होगा. तो एक बार दोबारा देख लेते हैं. इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, यानी अगर आपको
पश्चिम के जंगलों में जाने का अवसर मिल जाए, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड ट्विनी बिस्ट, और वहां पे एक विशाल और पीले भूरे रंग का जानवर आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन, और अगर वो धाड़ता है, यदि वो धाड़ता है जैसे कि आप मर रहे हैं, यानी आपको ऐसा महसूस होगा कि वो जब धाड़ेगा तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप मर रहे हैं, यू विल नो इट इज द एशियन लायन, तो आप जान जाओगे कि वो कौन सा शेर है, एशियाई शेर है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेंजा में किसके बारे में बताया गया है, ये जो एशियाई शेर है इसके बारे में बताया गया कि अगर इस जंगली जानवर को आपको पहचानना है तो आपको ये सारी चीजें जो इस फर्स्ट स्टेंजा में दी गई है वो सारी की सारी चीजें आपको करनी होगी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है दूसरे स्टेंजा में, दूसरे में इस जो ये जो बिस्ट है, ये जो जानवर है, इसके बारे में बताया गया। और आगे देखिए, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बिस्ट ग्रीट्स यू, ठीक है, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाली टाइगर टू डिसन। ठीक है, अब देखिए, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, यानी ये अथवा यदि आप किसी समय रोमिंग कर रहे हैं, यानी इधर उधर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, ए नोबल वाइल्ड बिस्ट ग्रीट्स यू, तो वहां पे एक सज्जन या नोबल कह सकते हैं, एक भद्र या एक सज्जन जंगली जानवर है, वो अपनी काली धारियों के, यानी येलो ग्राउंड जिसकी पृष्ठभूमि है वो तो क्या है, पीली है, उस पीली पृष्ठभूमि पर जो काली धारियों के साथ एक सज्जन जंगली जानवर है वो आपका क्या करता है, अभिवादन करता है। तो ये एक हास्य बात है, हुमर्स वाली बात है कि कोई जानवर है वो आपका स्वागत कैसे करेगा, स्वागत थोड़ी करता है जानवर, वो तो खा जाएगा। तो ये एक मजाकिया लहजे की जो पोम है उसके बारे में तो कवि यहाँ पे कहना चाहता है कि यदि आप किसी समय कि रोमिंग कर रहे हैं, यानी इधर उधर विचरण, जब आप इधर उधर विचरण कर रहे हैं तो वहां पे एक भद्र या सज्जन जो जानवर है, जंगली जानवर है, जिसकी जो पृष्ठभूमि है यानी जो खाल है वो तो क्या है, पीली, और उसपे काली काली धारियां हैं। ठीक है, और वो आपका क्या करता है, अभिवादन करता है या स्वागत करता है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और जब आप देखते हैं जब वो आपको खाने वाला होता है। ठीक है, जस्ट नोटिस, जैसे आप देखते हैं उसको तो वो इफ ही ईट्स यू, वो आपको खाने वाला होता है। ठीक है, जब उसकी तरफ आपका ध्यान जाता है तो आपको खाने वाला ही होता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाली टाइगर टू डिसन, तब ये जो साधारण नियम है वो आपको बंगाली टाइगर को पहचानने में क्या कर सकता है, सहायता कर सकता है। इस नियम से आप पता लगा लोगे कि ये कौन है, बंगाली टाइगर है यानी बंगाली बाघ। ठीक है, अब इसके मीनिंग देखना चाहो तो देख लो। देखो, रोमिंग का मतलब क्या होता है, भटकना, विचरण करना। ठीक है, विचरण करना, विचरण करना। ठीक है, और बिस्ट का तो ये वाइल्ड बिस्ट, जंगली जानवर, जंगली जानवर, और नोबल का मतलब होता है सज्जन, उत्तम भी कह सकते हैं, भद्र भी कह सकते हैं, सज्जन कह सकते हैं। ठीक है, और स्ट्राइप का ब्लैक स्ट्राइप यानी काली पट्टियां, काली पट्टियां, पट्टियां। ठीक है, येलो ग्राउंड यानी ग्राउंड का मतलब यहाँ पे मैदान नहीं, यहाँ पे पृष्ठभूमि है, यानी उसकी जो खाल है उसके बारे में कहा गया है। ठीक है, नीचे का जो भाग है येलो यानी पीला है। और जस्ट नोटिस इफ यू ईट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, लर्न का मतलब सीखना, तो डिसन का मतलब होता है पहचानना, पहचानना, आइडेंटिफाई करना।
तो इस प्रकार ये मीनिंग हो गए। तो ये सेकंड स्टेंजा है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे तीसरे स्टेंजा में क्या बताया गया है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। If strolling forth a beast you view, whose hide with spots its peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. Till do no good to roar with pan, he will only lap and lap again. तो अब इस जानवर के बारे में बात की गई है कि भाई इसको पहचानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। इफ स्ट्रोलिंग फॉर्थ ए बिस्ट यू व्यू, ठीक है, तो पहले मीनिंग देख लेते हैं। स्ट्रोलिंग का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। स्ट्रोलिंग का मीन्स, फोर्थ का मतलब आगे है, वैसे फोर्थ का मतलब भी आगे है। स्ट्रोलिंग का मतलब होता है विचरण करना, कर लो चाहिए, आगे बढ़ना एक ही बात है। ठीक है, यानी स्ट्रोलिंग का मतलब चलना। स्ट्रोलिंग फोर्थ, ये पूरा का पूरा इसका अर्थ क्या है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। ठीक है, और बिस्ट का आपको पता है व्यू का मतलब दृश्य हो गया। व्यू का मीन्स दृश्य, और स्पॉट्स का मीन्स धब्बे, धब्बे। और पेपर्ड का मतलब होता है काली मिर्च, काली मिर्च होती है ना, उसको पेपर्ड कहते हैं, काली मिर्च। ठीक है, और हाइड का मतलब वैसे छिपना होता है, लेकिन यहाँ पे जो त्वचा है, त्वचा के बारे में कहा गया है, त्वचा के बारे में इसमें कहा गया है। ठीक है, और लेप का मीन्स यहाँ पे कूदना या उछलना। ठीक है, और यू एल नो इज द लेपर्ड, लेपर्ड का तेंदुआ हो ही गया। और बाकी पेन का मीन्स दर्द, पीड़ा। ठीक है, और बाकी कोई इसमें मीनिंग ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आ रहा है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है। इफ स्ट्रोलिंग फॉर्थ ए बीस्ट यू व्यू, यानी जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आप एक जानवर को देखते हैं। किसको देखते हैं, एक जानवर को। हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, और उसकी जो त्वचा है उस पे काली मिर्च जैसे क्या है, धब्बे हैं। ये काली मिर्च जैसे धब्बे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये जो गोल गोल धब्बे हैं, तो उसके त्वचा है उस पे आपको काली मिर्च जैसे धब्बे दिखाई देते हैं। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और जैसे ही वो आप पे कूदता है, कौन है, ये जानवर, यानी ये जो जानवर है, जैसे ही ये आप पे कूदता है, यू विल नो, तो आप जान जाओगे, इट इज द लेपर्ड, कि ये तेंदुआ है। क्या है, तेंदुआ है। ट्विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, तो आपको आपका दर्द से चिल्लाने से कोई भला नहीं होने वाला। यानी अगर वो आप पे कूदेगा, उछलेगा और आप पे झपटेगा, तो आप दर्द से चिल्लाओगे, ठीक है, अपनी पीड़ा व्यक्त करोगे, तो उससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है। ही एल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वह आप पर बार बार उछलेगा और उछलेगा, यानी वो आपका कुछ भी मतलब भला नहीं करने वाला है। उसका एक ही काम है, वो आप पे झपटेगा, ये निश्चित है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस जानवर की यानी लेपर्ड की पहचान कर सकते हैं कि आपको लेपर्ड को यानी तेंदुए को कैसे पहचानना है। तो ये क्या है, लेपर्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले स्टेंजा में चलते हैं। अब ये जो जानवर है, बिस्ट है, इसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। इसके बारे में क्या बताया गया है इस अगले स्टेंजा में। ये जो जानवर है, यहाँ पे यार्ड का मीन्स आंगन, अहाता कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, और क्रिएचर प्राणी, जीव। ठीक है,
फिर आगे हग्स, आलिंगन करना, आलिंगन करना, आलिंगन, हग्स, ठीक है, या कसकर पकड़ना किसी को। और श्योर, निश्चित, इज ए बेयर, बेयर का मीन्स भालू। और इफ यू हैव एनी डाउट्स, डाउट्स मीन्स संदेह, कोई भी संदेह है, सस्पेंस, ठीक है। आई विल गिव यू जस्ट वन मोर क्रैश, क्रैश का मतलब होता है दुलार करना या प्यार करना। तो इस प्रकार ये यहाँ पे गलत हो गया, दुलार ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, दुलार करना। तो इस प्रकार ये मीनिंग आपने देख लिए। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं कि भाई क्या क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या बताया गया स्टेंजा में, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, अगर आप अपने आंगन में जब विचरण कर रहे होते हैं, यानी घूम रहे होते हैं, इफ इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यानी जब आप अपने आंगन में घूम रहे होते हैं, विचरण कर रहे होते हैं, ठीक है, यू मीट ए क्रिएचर देयर, तो वहां पे आप एक जानवर से मिलते हैं, एक जीव से मिलते हैं, एक प्राणी से मिलते हैं, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, तो वो जो आपको बहुत बहुत कठोरता से क्या करता है, कसकर पकड़ता है, यानी आपका आलिंगन करता है, वो जोर से आपको क्या करता है, पकड़ता। कौन पकड़ता है, वो जानवर, ठीक है। बी श्योर इट इज ए बेयर, तो आप निश्चित हो जाना कि वो क्या है, एक भालू है, यानी वो जब आपको पीछे से कसकर, यानी बहुत ही कठोरता से, जटिलता से आपको पकड़ेगा, तो आप निश्चित हो जाना कि वो और कोई जानवर नहीं है, वो भालू है, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई संदेह है, यानी इफ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आपको कोई संदेह है, आई गेस, तो मेरा मानना है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर क्रैश, तो वो सिर्फ आपको एक बार और प्यार से स्पर्श करेगा, या वो एक बार और केवल आपको प्यार से दुलार करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो भालू है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो, ठीक है। ये 4 स्टेंजा है वो हमने पढ़ लिए हैं और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, ऐसा मैं सोचता हूं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। Though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. तो यहाँ पे डिस्टिंग का मतलब भी होता है पहचानना, ठीक है, किसी को पहचानना, पहचानना, ठीक है। और नॉन प्लस का अर्थ होता है उलझन, यानी इसका अर्थ तो क्या हो गया, पहचानना, पहचानना, और इसका अर्थ हो गया उलझन, पजल्स। और क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, मगरमच्छ। और नोवाइस, नोवाइस मतलब नौसिखिया, 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 नौसिखिया को क्या कहते हैं, नोवाइस। और हाइना कहते हैं लकड़बग्गे को, लकड़बग्गा होता है उसको क्या कहते हैं, हाइना कहते हैं, लकड़बग्गा, लकड़बग्घा। तो लकड़बग्घा आपको ये यहाँ पे दे रखा है, ये लकड़बग्घा है, ये क्रोकोडाइल मगरमच्छ है, ठीक है। हाइनाज मेरी, मेरी का मतलब होता है प्रसन्न, प्रसन्न को मेरी कहा गया है। स्माइल मुस्कुराहट, और बाकी कोई बताने वाली इसमें है नहीं, तो ये मीनिंग्स है वो हमने देख लिए हैं कि भी किसका क्या क्या अर्थ है। अब आगे इसको देखते हैं।
दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे ए नोविस माइट नॉन प्लस, यानी एक शिकारी जानवर को, यद्यपि एक शिकारी जानवर को नौसिखिए के लिए पहचानना, यानी किसी शिकारी जानवर को नौसिखिए के लिए पहचानने में क्या हो सकती है, वो उलझन में पड़ सकता है। कौन है? कोई नौसिखिया है जो नया नया है और वो जानवरों के बारे में पहचानना चाहता है शिकार करने के लिए कि कौन सा जानवर क्या है। तो यहाँ पे जो पोइट है वो कहना चाहता है कि दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे ए नोविस माइट नॉन प्लस, यानी एक नौसिखिए के लिए शिकारी जानवर को पहचानना क्या है, उलझनग्रस्त है। यद्यपि एक नौसिखिए के लिए शिकारी जानवर को पहचानना क्या है, मुश्किल है, उलझनग्रस्त है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, कि आप एक मगरमच्छ और लकड़बग्गे में हमेशा इस प्रकार क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। हाइनाज कम विथ मेरी स्माइल, यानी जो लकड़बग्गा है वो हमेशा क्या आता है, एक प्रसन्न मुस्कुराहट के साथ आता है। एक प्रसन्न, जब वो शिकार के लिए जाता है तो प्रसन्नचित मुस्कुराहट में रहता है, खुश रहता है और स्माइल करता हुआ रहता है। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, परंतु यदि वह रोता है, यानी जो जानवर है वो आपकी तरफ आ रहा है और वो रो रहा है, तो इसका मीन्स वो क्या है, क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ। एक बार दोबारा देख लीजिए, दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे ए नोविस माइट नन प्लस, यानी यद्यपि एक नौसिखिए के लिए शिकारी जो जानवर है, शिकारी जो जानवर है उनको पहचानना उलझनग्रस्त हो सकता है, यानी उसको पहचानने में मुश्किल हो सकती है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, यानी आप मगरमच्छ और जो लकड़बग्गा है उसमें हमेशा इस प्रकार अंतर कर सकते हैं। हाइना कम विथ मैरी स्माइल, यानी जो लकड़बग्गा है वो प्रसन्न मुस्कुराहट के साथ आता है, यानी प्रसन्न मुस्कुराहट रखता है। बट इफ दे वीप, परंतु अगर वह रो रहा है, दे आर क्रोकोडाइल, तो वो क्या है, क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, पहचान कर सकते हो। आगे देखिए, लास्ट स्टेंजा क्या है, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। कैमेलियन, पहले मीनिंग देख लेते हैं। कैमेलियन कहते हैं इसको गिरगिट को, गिरगिट होता है उसे क्या कहते हैं, कैमेलियन। गिरगिट कैमेलियन को कहते हैं। और लिजर्ड छिपकली, छिपकली जो घरों में बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, तो छिपकली प्रजाति जैसे मगरमच्छ है, गोयरा है, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, बाकी कोई बताने वाला मीनिंग है ही नहीं, बाकी नॉर्मल मीनिंग है, ईयर्स कान, विंग पंख, तो कोई ज्यादा बताने वाली बात नहीं। तो देख लीजिए, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, यानी असली जो कैमेलियन होता है, यानी जो गिरगिट होता है, वो छोटा होता है, यानी उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है, एकदम वो आकार में छोटा होता है। ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी एक छिपकली के प्रकार की, यानी ये जो जानवर होता है वो छिपकली के प्रकार का होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके कोई भी कान नहीं होते हैं, यानी उसके कान है वो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। कान है जैसे हमारे जो दो कान है उस प्रकार उसके कोई कान नहीं होते हैं, किसके, गिरगिट के। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और उसे उसके एक भी पंख भी नहीं होता है, मतलब एक भी पंख नहीं होता है, जिस प्रकार चमगादड़ के होता है, ठीक है, या पक्षियों के होता है, तो उसके एक पंख भी नहीं होता है, न कान होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि वृक्ष पर कुछ नहीं है, यानी यदि आप ऐसा समझ रहे हैं कि पेड़ पे है वो कोई नहीं है, एकदम खाली है, एकदम मतलब कोई भी जानवर उस पे नहीं है, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं, टिस द कैमेलियन यू सी, तो आप यह क्या कैमेलियन है, यानी गिरगिट है जिसे आप देख रहे हैं। यानी आपको ऐसा लगेगा कि पेड़ पे कोई नहीं है, लेकिन आप फिर जब देखोगे एकदम सही तरीके से, तब आपको पता चल जाएगा कि वहां क्या है, गिरगिट है जिसे आप देख रहे हैं। तो आप देखिए कि जो गिरगिट होता है
वो एक ऐसा जानवर होता है जो कोई भी चीज उसके अनुसार अपना जो रंग है, कलर है, वो बदल देता है। ठीक है, कैसे बदल देता है? उसमें मतलब जैसे अगर पेड़ पे बैठा है, अगर उसका हरा पत्ता है तो वैसे हरे रंग का हो जाता है। ठीक है, और अगर भूरे रंग की कोई वस्तु है, यानी पेड़ की लकड़ी है, वो भूरे रंग की है तो वो भूरे रंग का बन जाता है। मतलब वो कलर बदलता रहता है, अपना रंग बदलता रहता है। तो अचानक है वो हम नहीं देख पाते हैं, हम सोचेंगे ये तो लकड़ी है या ये तो एक पत्ता है। तो अचानक से वो हमें पता चलता है कि वो क्या है, मतलब वो अपना रंग बदलता है। जैसे हम भी कहते हैं ना कि क्यों गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, मतलब अपनी जो स्वभाव है, प्रवृत्ति है, वो क्यों बदले। तो गिरगिट है वो बहुत ही चालाक जानवर होता है। वो अचानक से किसी को दिखाई नहीं देता है, वो अपना रंग बदल लेता है। ठीक है, देख लीजिए कैसे बताया गया है। द ट्रू, एक बार दोबारा देख लेते हैं। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, यानी एक असली जेन्युइन जो गिरगिट होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। ए लीजर सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली के आकार का या छिपकली के प्रकार का। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और उसके कोई भी कान नहीं होते। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और न ही एक पंख होता है, यानी एक भी पंख नहीं होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि पेड़ पे या वृक्ष पे कुछ नहीं है, टीस द कैमेलियन यू सी, तो वह कैमेलियन है, गिरगिट है जिसे आप देख रहे हैं। आपको तो ऐसा लगेगा कि पेड़ पे कुछ नहीं है, लेकिन आप फिर जब ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि गिरगिट है वो वहां पे बैठा हुआ है। तो इस प्रकार ये हमारी जो पोम है वो कंप्लीट हो गई है, जो कैरोलिन वेल्स के द्वारा रिटन। इट्स रिटन बाय कैरोलिन वेल्स। तो ये हमारी पोम कंप्लीट होते हैं, लेकिन हम इसकी जो राइम स्कीम है वो भी देख लेते हैं कि इसकी राइम स्कीम है वो किस प्रकार की है। ठीक है, तो पहले ऊपर से ऊपर चलते हैं और देखते हैं इसकी राइम स्कीम क्या है इन सभी स्टेंजाज की। पहला स्टेंजा देखिए, तो साउंड के आधार पर आपको क्या करना है, जो राइम स्कीम है उसकी पहचान करनी है। तो पहले स्टेंजा की राइम स्कीम क्या है, तो राइम स्कीम यहां पे लिख देता हूं मैं। राइम, तो लास्ट वाला जो वर्ड है उस पर ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पे पहले देखिए ये चांस, ठीक है, और सेकंड क्या है, ईस्ट। दोनों में नाइट और डे का अंतर है, यानी दोनों में डिफरेंस है, वो रात दिन का है। तो पहले को हम क्या दे देंगे, ए सिंबल दे देंगे, और दूसरे को क्या दे देंगे, बी। ठीक है, फिर अगले में जाते हैं एडवांस। ठीक है, चांस, एडवांस, अंतिम जो ध्वनि है, साउंड है, वो एक जैसी आ रही है, तो इसको हम क्या दे देंगे, ए दे देंगे। ठीक है, फिर बिस्ट, ये बिस्ट है, तो इसकी जो ध्वनि ईस्ट, यहाँ पे भी ईस्ट, तो दोनों की ध्वनि है वो समान आ रही है, तो यहाँ पे हम इसको क्या दे देंगे, बी दे देंगे। फिर अगले में चलते हैं, यहाँ पे डायन, डायन, ठीक है, तो अलग ध्वनि उन दोनों, ये जो ऊपर चार हमने देखे उन सभी से अलग आ रही है, तो इसको क्या दे देंगे, सी। फिर लायन, इसकी भी ध्वनि इस जैसी आ रही है, लायन, डायन, तो ये सी। तो इसकी राइम स्कीम है वो पहले जो स्टेंजा है उसकी क्या बन जाएगी, ए बी, ए बी, सी, सी। तो इस प्रकार फर्स्ट स्टेंजा की क्या बन जाएगी, राइम स्कीम बन जाएगी। ठीक है, आप नोट कर लीजिए साथ में। तो ये ए बी सी सी, तो ये इसकी राइम स्कीम है। फिर हम आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेंजा पे, कि सेकंड स्टेंजा की राइम स्कीम है वो क्या है। सेकंड स्टेंजा की जो राइम स्कीम है वो इस प्रकार है। लास्ट वाले वर्ड की जो साउंड है वो देखिए, राउंड, ए हो गया, यू, राउंड, यू, दोनों में रात दिन का अंतर आ रहा है, तो ये बी सिंबल दे दिया। फिर ग्राउंड और राउंड, राउंड और ये यहाँ पे राउंड, दोनों मिल रहे हैं, ध्वनि दोनों की एक जैसी आ रही है, तो इसको हम ए सिंबल दे देंगे। फिर यू, तो ये भी यू है, दोनों की ध्वनि एक जैसी, क्योंकि शब्द ही एक जैसे हैं, तो बी हो जाएगा। फिर लैन, ठीक है, ये अलग आ रहा है ऊपर वालों से, तो ये सी सिंबल दे देंगे। फिर लैंड, डिसेंड, दोनों की ध्वनि एक जैसी आ रही है, तो इसको भी क्या दे देंगे, सी दे देंगे। तो इस प्रकार इसकी जो राइम स्कीम है वो हो जाएगी।
ए बी ए बी सी सी। तो ये नोट कर लें आप। तो ऊपर वाले की राइम स्कीम ये थी और नीचे वाले की भी ये है, ए बी सी सी। तो ये इसकी राइम स्कीम है। फिर आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं और तीसरे की राइम स्कीम देखते हैं। तीसरे की राइम स्कीम क्या है? यहां पे लिख लेते हैं राइम। तो पहले इस जो मीनिंग है उसको देख लें। व्यू, व्यू ए दे देंगे, ए सिंबल। पेपर्ड सेकंड, ये बी दे देंगे क्योंकि दोनों ही अलग अलग आ रहे हैं। फिर व्यू यू, दोनों सेम आ रहे हैं। व्यू यू, दोनों की ध्वनि सेम आ रही है, साउंड सेम आ रही है, तो ए हो जाएगा। फिर पेपर्ड लेपर्ड, तो दोनों की ध्वनि एक जैसी आ रही है। फिर पेन, ये सी और अगेन, दोनों की ध्वनि एक जैसी आ रही है, तो पेन अगेन एक जैसी है। तो इसकी भी राइम क्या हो जाएगी? ए बी सी सी। तो तीनों की एक जैसी आ रही है राइम। ये जो थर्ड स्टेंजा है इसकी भी राइम स्कीम है वो ए बी सी सी। ठीक है, ये भी आप नोट कर लें। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, चौथे की स्टेंजा की राइम स्कीम है वो देखते हैं हम। चौथे स्टेंजा की राइम स्कीम, लास्ट वाला वर्ड देखते हैं, यार्ड। तो ये क्या हो गया? इसको हम दे देते हैं ए। ठीक है। फिर देयर, तो ये यार्ड से बिल्कुल अलग आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? बी। फिर यार्ड हार्ड, दोनों की मिल रही है, तो इसमें ए। फिर देयर बेयर, तो दोनों की ध्वनि मिल रही है, तो इसको क्या दे देंगे? बी। फिर आई गैस, तो गैस अलग आ रहा है ऊपर वाले सभी से, तो सी। और क्रैश, गैस क्रैश, दोनों की सेम आ रही है, तो इसकी भी राइम स्कीम है वो क्या हो जाएगी? इसकी राइम हो जाएगी, इसकी राइम क्या हो जाएगी? दोबारा देखिए, यार्ड ए, ठीक है, हार्ड ए, ठीक है, देयर बी, ठीक है, देयर बी। फिर गैस सी और क्रैश सी। तो ए बी सी सी वही आ जाएगी, ए बी और सी सी। तो ये इसकी राइम स्कीम आ जाएगी फोर्थ स्टेंजा की। फिर आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं आगे जो फिफ्थ स्टेंजा है उसकी राइम स्कीम क्या है। तो ध्वनि पे जाए, ध्वनि पे जब जाके आप प्रोनाउंस करोगे, उच्चारण करोगे, प्रोनाउंसिंग करोगे, तब आपको पता चल जाएगा कि भाई इसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है। तो जो फिफ्थ स्टेंजा है उसकी राइम स्कीम क्या है? प्रे, तो इसको ए सिंबल दे देंगे। फिर नन प्लस, नॉन प्लस इसकी अलग आ रही है प्रे से, तो बी। फिर प्रे में, दोनों की ध्वनि क्या आ रही है? एक जैसी आ रही है, प्रे में, तो ए हो जाएगा। फिर नन प्लस 10 प्लस 10 सेम आ रही है, तो बी हो जाएगा। फिर स्माइल्स, स्माइल्स अलग आ रही है ऊपर वालों से। और क्रोकोडाइल्स, स्माइल्स क्रोकोडाइल्स, ध्वनि एक जैसी आ रही है, तो सी हो जाएगा। तो ए बी सी सी, ए बी ए बी सी सी। तो ये इसकी राइम स्कीम हो जाएगी। फिर आगे देखते हैं आगे क्या होता है। फिर जो लास्ट स्टेंजा है उसकी राइम स्कीम और देख लेते हैं। लास्ट स्टेंजा उसकी राइम स्कीम क्या है? स्मॉल, ए सिंबल दे देंगे, थिंग बी। फिर स्मॉल ऑल, ये यहाँ पे ये ध्वनि सेम आ रही है, तो ये ए आ जाएगा, ए सिंबल दे देंगे। थिंग विंग, ये सेम आ रही है, तो इसको क्या दे देंगे? बी दे देंगे। फिर ट्री और सी, इनकी अलग आ रही है, ट्री सी, ये अलग अलग आ रही है, दोनों की मतलब एक जैसी आ रही है। तो स्मॉल
ऑल ए, फिर थिंग विंग बी और ट्री सी। तो ये इसकी राइम स्कीम है, वो हो जाएगी राइम स्कीम। इसकी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी सी। तो इस प्रकार ये हमने सभी स्टेंजा की राइम स्कीम देख ली है। तो मैं आशा करता हूं कि आप ठीक ढंग से समझ रहे होंगे और इसको बार बार इस वीडियो को देख रहे होंगे। अगर इस वीडियो को बार बार देखोगे और इसको अभ्यास करोगे तो ये सारी चीजें आपको लर्न हो जाएगी और आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम अब उसमें ज्यादा समय नहीं रहा है, सिर्फ 3 महीने मानो, बीच में छुट्टियां भी आ जाएगी। तो आप निरंतर पढ़ते रहें, स्टडी करते रहें और कम से कम 5 या 6 घंटे पढ़ते रहें, जिससे आपके अच्छे जो नंबर्स हैं वो बने और उससे आप अपने परिवार, विद्यालय और माता पिता गुरुजनों का नाम रोशन करें। इस प्रकार की मैं आशा करता हूं और भविष्य में हमारा जो देश है उसमें उसका विकास करने में आप सहयोग कर सके, क्योंकि जब आप अच्छे पढ़ो लिखोगे, काबिल बन जाओगे तो अपने देश की सेवा कर सकोगे, अपने देश के विकास में भागीदार बन सकोगे। इसी के साथ मैं पंकज के सैनी आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।